या गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल के वीडियो में हमने चेक किया था कि ड्राइवर्स ऑफ अ पी रेशियो क्या होते हैं, लाइक कौन से वो रीजंस है जिसके वजह से एक पी रेशियो इधर ऊपर जाता है या नीचे आता है। तो हमने ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया था, फिर हमने रिटर्न ऑन इक्विटी चेक किया था, फिर हमने देखा था कि जिस सेक्टर में वो कंपनी ऑपरेट कर रही है उसमें उसका लीडरशिप पोजिशन है कि नहीं। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेट्स डिस्कस सम अदर फैक्टर्स, सम अदर ड्राइवर्स ऑफ अ पी रेशियो, राइट। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं इज टू चेक द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, राइट। अगर मैनेजमेंट अच्छा है ना तो एक खराब बिजनेस मॉडल को भी वो अच्छा कर सकता है, राइट। एक खराब बिजनेस मॉडल एज इन अगर जैसे स्टील का बिजनेस है, स्टील के बिजनेस में इतना रिटर्न जनरेट कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि बिकॉज स्टील इज अ कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट, बट यू नो दैट यू वोंट लूज मनी इन द लॉन्गर रन, राइट। तो मैनेजमेंट का इंटेग्रिटी चेक करना बिकम्स पैरामाउंट, बिकॉज अल्टीमेटली जब आप एक कंपनी में पैसा डाल रहे हैं यू आर एक्चुअली बेटिंग ऑन द मैनेजमेंट, कि अगर मैनेजमेंट सच में चाहता है कि ना उनका कंपनी ग्रो करे, या फिर उनके अंदर कुछ ही और शी हैज अ वेस्टेड इंटरेस्ट कि ही इज नॉट वर्किंग फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी और गिविंग मैक्सिमम बेनिफिट टू द शेयर होल्डर्स, बट रादर ही और शी इज वर्किंग फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। तो ये आपको चेक करना है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि एक आदमी का इंटेग्रिटी कैसे चेक करे, राइट, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि एक आदमी कितना भी एडुकेटेड हो जाए, कितना भी क्वालिफाइड हो, एक किसी आदमी का इंटेग्रिटी चेक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट देर आर सर्टेन इंडिकेशंस जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि एक कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सच में कंपनी को ग्रो कराना चाहता है या फिर कोई और ही वेस्टेड इंटरेस्ट है। लाइक क्या होता है ना, जब एक मैनेजमेंट काम कर रहा होता है ना एक कंपनी को ग्रो कराने के लिए, तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो आके सोशल मीडिया या फिर दूसरे चैनल्स में जाके इंटरव्यू दे कि हमारा कंपनी ये कर रहा है, हमारा कंपनी वो कर रहा है। दे आर एट इट ऑल द टाइम, मीन्स दे आर एट दी उनके जो कंपनी में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है उसको एक्सप्लोर करने में वो जुटे रहते हैं। उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो टीवी में आके बोले, राइट। और उनको ये भी मतलब नहीं है कि उनका जो स्टॉक प्राइस है वो शेयर मार्केट में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज वो चाहते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है या फिर उनका जो सर्विस है वो मैक्सिमम लोगों को टच करे, राइट। तो उनका जो पूरा फोकस है वो अपने कंपनी के इंटरनल मैकेनिक्स पे होता है, ना कि स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए। ऐसे तो इंटेग्रिटी चेक करना बहुत ही टफ है, बट दिस इज अ ब्रॉड इंडिकेशन जिससे आप पता लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी मैनेजमेंट, it's the people of the management are very kind of like flashy or very outlandish, so आपको पता चल रहा है कि नहीं बॉस इसमें कुछ तो गड़बड़ है, इनको हमेशा तो टीवी पे नहीं आके बोलना चाहिए, राइट। सो the first example which comes to mind when I talk about a good management is टाटा। जैसे ही आप टाटा सुनते हैं आपको अंदर ही अंदर स्ट्राइक होता है टाटा मीन्स ट्रस्ट, राइट। अब टाटा कोई भी कंपनी रन करो, टाटा के बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बट यू नो दैट टाटा का जो मैनेजमेंट है ना वो ऐसा नहीं काम करेगा कि उसके शेयर होल्डर्स अल्टीमेटली डूब जाए। हाँ, ये हो सकता है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल ना हो, कोई भी इंटरनल मैकेनिक्स की वजह से, कि बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि जिससे ग्रो कर पाना एक लेवल के बाद इट बिकम्स इम्पॉसिबल, बट यू नो दैट you won't lose money if you are invested for a long term. So this is how broadly you check the integrity of a management, right? Next comes is entry barriers. Now what do I mean when I say entry barriers? इसका मतलब यह है कि जो बिजनेस एक कंपनी कर रहा है, क्या ऐसा है कि दूसरे लोग भी बहुत इजीली आके वो बिजनेस कॉपी एंड रेप्लिकेट कर सकते हैं, राइट। So when a company has entry barriers, it is the stock price, the perception among the investors about that company is positive, because वो business को copy and replicate कर पाना इतना आसान नहीं होता है, right? Let's say you are running a pharma company, right? और उसमें आपको ऐसा पेटेंट मिला हुआ है जिसको कॉपी करना इतना आसान नहीं है। Let's say आपको कोई कैंसर क्योर करने का ड्रग का पेटेंट मिला हुआ है और कोई भी कंपनी के पास वो पेटेंट नहीं है, राइट। उतना R&D नहीं है कि वो इतना खर्चा कर पाके, मतलब करने के बाद उस पेटेंटेड प्रोडक्ट को डेवलप किया होगा। इन दोज टर्म्स यू नो दैट इसके पास वो पेटेंट है, इसके पास वो प्रोडक्ट है जिसको कॉपी कर पाना इतना आसान नहीं है,
राइट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल से आईटी कंपनीज। अब आईटी कंपनीज में ना बैरियर्स टू एंट्री बहुत ही कम है। एक आईटी कंपनी चलाने के लिए इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ अ ले मैन, आपको क्या चाहिए? एक कंप्यूटर या डेस्कटॉप ही तो चाहिए, उसके बाद एक नेटवर्क चाहिए और आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। सो आईटी कंपनीज में जनरली बैरियर्स टू एंट्री बहुत कम होते हैं। अब लेट्स से नेटवर्किंग कंपनी, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ से एयरटेल। अब एयरटेल का जो बिजनेस मॉडल है ना, उसको कॉपी कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तो आपको स्पेक्ट्रम के लिए लाइसेंस चाहिए, फिर आपको ऐसे मतलब लैंड चाहिए, फिर लाइसेंसिंग हो गया, फिर ऐसे बहुत सारे चीज है जो मिलके मतलब दूसरे कंपनीज आके उसको कॉपी कर पाए, वो उतना आसान नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट entry barriers. So a company should have entry barriers, meaning it should not be easy for the other players to come and set up the same business model, right? So we discussed the management, we discussed about the entry barriers. Third thing is cash flow. अब क्या होता है, कोई भी कंपनी जब वो प्रॉफिट कर रही है ना, क्या वो प्रॉफिट एक्चुअली कैश में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। अब मान लीजिए कंपनी ने 100 करोड़ प्रॉफिट किया है, बट अल्टीमेटली उसके पास कैश कुछ बचा ही नहीं, या फिर लेट्स से 2 करोड़ ही कैश बचा। सो ऐसे प्रॉफिट का क्या ही फायदा जिससे आप कैश ही जनरेट नहीं कर पा रहे, विच मीन्स कि उसके हाथ, अब उसने मुनाफा तो किया है, राइट, इसका मतलब उसका सेल्स बढ़ा है, राइट। सिंस उनके हाथ पे कैश बचा नहीं, अब सपोज उस कंपनी को एक्सपैंड करना है, तो अब हाथ में तो कैश बचा ही नहीं है जिससे वो एक्सपैंड कर सके, तो उनको क्या करना पड़ेगा? इधर बैंक में जाके लोन उठाना पड़ेगा या फिर अपने शेयर्स को डाइल्यूट करने पड़ेंगे, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी वेदर अ कंपनी इज एबल टू जनरेट कैश फ्रॉम इट्स प्रॉफिट्स। इसलिए इफ यू टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल, लेट्स से एक हलवाई है, राइट, जो जलेबी तलता है या फिर जो मिठाई बनाता है, तो वो क्या करता है, महाजन से उधार पे सामान लेता है और अपने कस्टमर्स को कैश पे सामान बेचता है। तो यू कैन सी, राइट, महाजन के पास हमेशा सरप्लस कैश रहेगा। व्हाई? बिकॉज सप्लायर्स से वो उधार पे ले रहा है और कस्टमर्स को वो कैश पे बेच रहा है, राइट। सो हमेशा उनके पास कैश अवेलेबल रहेगा। तो क्या होता है, जब आपके हाथ में कैश है ना, तब कैश हैज लॉट्स ऑफ यूजेस। तो कैश होने से क्या होता है, यू गेट द कुशन कि आपको अगर एक्सपैंड करना है, अपने कंपनी को ग्रो कराना है, तो उस कैश, दैट इज इंटरनल एक्रूवल से आप ग्रो करा सकते हैं, राइट। इसलिए आप देखते हैं कभी कभी कुछ दुकान में लिखा होता है कि नो क्रेडिट ओनली कैश। क्या होता है ना, अगर क्रेडिट पे सामान देना शुरू कर देना तो उनका जो कैश फ्लो है ना, वो गड़बड़ा जाता है। इसीलिए यू हैव टू लुक फॉर कंपनीज विच कैन हैव अ पॉजिटिव कैश फ्लो, राइट, जिससे कि वो प्रॉफिट जो कर रही है, वो प्रॉफिट से कैश थ्रो कर रहा है वो बिजनेस अपने शेयर होल्डर्स को, राइट। तो वी डिस्कस 3 थिंग्स, वी डिस्कस द मैनेजमेंट इंटेग्रिटी, we discussed the entry barriers and we discussed about the cash flow. So आज के लिए इतना ही। आप, I hope you liked the video. If you liked or if you have any questions, please feel free to post it in the comment section. I'll be happy to answer them. Thank you so much for your watching.